हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो यहाँ पे अपन रसशास्त्र का कंटिन्यूएशन करते हुए आज उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। और सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पारद के 8 जो दोष हैं, महादोष हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि कौन से 8 महादोष बताए गए हैं आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार। तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 8 महादोष कौन से हैं? तो विष दोष है, वहनी दोष है, मल है, नांग है, वंग है, चापल्य है, इसके अलावा असहाय अग्नि है, ठीक है, और गिरिजन। तो ये क्या है आपके 8 महादोष हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 महादोष के अंतर्गत भारत के आयुर्वेद प्रकाश अनुसार किसको सम्मिलित किया गया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जब आप इसको याद रखोगे कि विष, वहनी, मल, नाग, वंग, चापल्य, अग्नि, गिरिजी, ठीक है, तो ये जब याद रखोगे तब आपको याद रहेगा कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद का मर्दन तथा दर्प दोष रस प्रकाश सुधाकर ने बताया है। तो ये चीज़ याद रखना, सॉरी मत बोलता हूँ। तो ये जो पारद है उसमें मद तथा दर्प जो दोष है वो किसने बताया है? रस प्रकाश सुधाकर ने बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि रस प्रकाश सुधाकर ने कौन सा अतिरिक्त दोष माना है? तो मद और दर्प जो दोष है वो बताया है पारद में। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो नैसर्गिक दोष है उसका निवारण के विषय में। ठीक है, तो नैसर्गिक जो दोष है उसके निवारण के विषय में बताया गया है, जैसे कि जो विष दोष होते हैं। ठीक है, तो विष दोष का जो निवारण है वो रस रत्न समुच्चय ने चित्रक के द्वारा बताया है, जबकि रस तरंगणी ने त्रिफला के द्वारा बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे विष दोष का निवारण कैसे करना है? रस रत्न समुच्चय के अनुसार चित्रक के द्वारा, जबकि रस तरंगिणी ने त्रिफला के द्वारा बताया है। विष दोष का प्रभाव क्या होता है? तो मृत्यु कारक होता है। ठीक है, तो विष दोष के प्रभाव के कारण जो पारद है वो मृत्युकर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रस तरंगिणी ने क्या बोले हैं दोष के निवारण के लिए, रस रत्न समुच्चय ने क्या बोले हैं। फिर बात करते हैं वहनी दोष। तो वहनी दोष जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है? दह संताप कर होता है। ठीक है, तो शरीर में दह तथा संताप को उत्पन्न करता है वहनी दोष। इसके निवारण के लिए रस रत्न समुच्चय ने त्रिफला का प्रयोग बताया है, जबकि रस तरंगिणी ने चित्रक का प्रयोग बताया है। तो ये चीज़ भी विशेष रूप से याद रखना, दोनों का विष दोष वहनी दोष दोनों में अपोजिट है। ठीक है, जहाँ पे विष दोष में रस तरंगिणी ने त्रिफला बोले हैं, वहीं पे वहनी दोष में रस तरंगिणी ने चित्रक बोले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मल दोष के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो मल दोष का प्रभाव बताया गया है कि मूर्छा तथा भ्रम की उत्पत्ति होती है। तो मल दोष के कारण क्या है? मूर्छा तथा भ्रम की उत्पत्ति होती है। इसके निवारण के लिए रस रत्न समुच्चय ने कुमारी स्वरस का प्रयोग बताया है, जबकि रस तरंगिणी ने आरगवत जो फल मज्जा है उसका प्रयोग बताया है। ठीक है, तो आरगवत के फल मज्जा का जो प्रयोग है वो रस तरंगिणी ने बताया है मल दोष के निवारण के लिए, जबकि रस रत्न समुच्चय ने कुमारी स्वरस का प्रयोग बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विष दोष का सबसे पहले तो प्रभाव ध्यान रखना है। विष दोष का प्रभाव क्या है? तो मृत्युकर है। वनी दोष का प्रभाव क्या है? तो दह संताप कर है। और मल जो दोष होते हैं वो मूर्छा भ्रम को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो नैसर्गिक दोष हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव डालते हैं? रस रत्न समुच्चय ने इसके निवारण के लिए क्या बताया है, साथ ही साथ रस तरंगिणी ने इसके निवारण के लिए क्या बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ बात करते हैं यौगिक दोष के निवारण के विषय में। तो यौगिक दोष के निवारण के लिए यहाँ पे अपन बात करें तो जो नांग दोष है इसका प्रभाव यहाँ पे बताया गया है कि ये जाड्यता को उत्पन्न करते हैं, और इसके निवारण के लिए मिल्ली ग्रह धूम, ठीक है, स्टिका चूर्ण तथा हरिद्रा व ऊन का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखने कि नांग दोष के निवारण के लिए गृह धूम, स्टिका चूर्ण, हरिद्रा तथा ऊन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव क्या करता है? ये जो नांग दोष है वो जाड्यता को उत्पन्न करते हैं। फिर बात करते हैं वंग दोष। तो वंग दोष जो होता है वो आद्यमान तथा कुष्ठ को उत्पन्न करता है। तो आद्यमान तथा कुष्ठ जो है किसका प्रभाव है? तो वंग दोष का प्रभाव है। वंग दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंद्रायण, अंकोल तथा हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ याद रखना है कि इंद्रायण, अंकोल तथा हरिद्रा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वंग दोष के निवारण के लिए किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सप्तकंचुक दोष के विषय में। तो इसे औषधि दोष भी बोला जाता है। सप्तकंचुक जो दोष है इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। ओके, कौन से आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सप्तकंचुक जो दोष है उसके अंतर्गत आपका परपटी, पाटनी, भेदनी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और द्वाक्षी, ये क्या है आपके सप्तकंचुक दोष हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सप्तकंचुक दोष कौन से हैं। याद रखना, परपटी, पाटनी, भेदनी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और द्वाक्षी, ये क्या है सप्तकंचुक दोष है। टोटल 7 है, ठीक है। ये सप्तकंचुक दोष कहलाते हैं। परपटी जो होता है वो भूमिज होते हैं और इसका प्रभाव क्या है? तो कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। तो परपटीज क्या है? भूमिज है और ये क्या है? कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। पाटनी जो है वो गिरिज है, यह जो है जाड़ता को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बात करें भेदनी जो है वो वरिज है, ये वात व्याधि को उत्पन्न करते हैं। द्रावी जो है वो नाग है, ठीक है, नाग दोष की अधिकता वाला होती है, फिर नाग दोष है, ठीक है। और ये जो है त्रिदोष प्रकोपक होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मलकारी भी नाग है, ये भी त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। अंधकारी जो है उसमें वंग है, ये भी क्या होता है? त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। तथा द्वाक्षी जो होता है वो भी वंग है, ये भी क्या होता है? त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। साथ ही साथ क्या है? इसमें काकवत स्वर हो जाता है द्वाक्षी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या बोला मैंने? परपट्टी भूमिज है, कुष्ठ उत्पन्न करता है, इसका प्रभाव क्या है? कुष्ठ। इसके अलावा पाटनी गिरिज, जाड़ता, भेदनी वारिज, वात व्याधि, द्रावी नाग, त्रिदोष प्रकोपक, मलकारी नाग, त्रिदोष प्रकोपक, अंधकारी वंग, त्रिदोष प्रकोपक, द्वाक्षी वंग, त्रिदोष प्रकोपक, साथ ही साथ काकवत स्वर को उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं महादोष, पारद तथा जो आपके कलांश जो द्रव्य हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें बताइए उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो महादोष के विषय में अपन बात करें तो जैसे कि चापल्य जो होते हैं, ठीक है, तो क्या है? चापल्य हो गया, इसके अलावा आपका असहग्नि हो गया, गिरिदोष हो गया, ठीक है, ये क्या है? आपके महादोष के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, महादोष जो पारद के हैं, ठीक है, तथा कलांश जो द्रव्य हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो चापल्य में जो है चापल्य जो आपका महादोष के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, महादोष का ही प्रकार है चापल्य। तो इसमें क्या होता है? कलांश द्रव्य आपका कृष्ण धतुरा का बीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चापल्य दोष में क्या है? कलांश द्रव्य आपका कृष्ण धतुरा का बीज होता है। फिर इसके आते हैं कौन सा महादोष? असहग्नि। इसके अंतर्गत कौन सा कलांश द्रव्य होते हैं? तो गोक्षुर होते हैं, जो मूर्छा मोह के लिए होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि असहाग्नि के लिए आपका कौन सा है? गोक्षुर है कलांश द्रव्य। फिर गिरी दोष के विषय में बात करें तो गिरी दोष के लिए कलांश द्रव्य कौन सा होता है? तो जो आपका त्रिकटु है वह होता है, ठीक है। तो त्रिकटु जो है वो आपका क्या है? कलांश द्रव्य होते हैं जो स्फोट जाड़ता के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो महादोष हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से टोटल 8 तो होते हैं, विष, वहनी, मल, नाग, वंग, चापल्य, असहग्नि और गिरिज, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका जो गिरी दोष है, असहग्नि और चापल्य है, इनके कलांश द्रव्य आपको ध्यान में रखने हैं कि चापल्य के लिए कृष्ण धतुरा है, असहग्नि के लिए गोक्षुर है और गिरी दोष के लिए आपका त्रिकटु है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं पारद का शोधन के विषय में। तो पारद के शोधन में बताया गया है अधिक व्याधि विनाशनार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अधिक व्याधि विनाशनार्थ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्याधियों को का है नाश कर सके, इस वजह से क्या है? पारद का शोधन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे सामान्य जो शोधन है वो किस लिए किया जाता है पारद का? तो पारद का जो सामान्य शोधन है वो रोग निवारण के लिए किया जाता है। तो रोग निवारण, ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि रोग निवारण के लिए कौन सा शोधन किया जाता है, सामान्य शोधन या विशेष शोधन? तो सामान्य शोधन जो है अपन रोग निवारणार्थ करेंगे।
जबकि विशेष शोधन जो है वो रसायनार्थक करना है, ठीक है, यानी कि रसायन के समान उसमें गुण आ जाए, इसके लिए क्या करते हैं, विशेष शोधन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारद में सामान्य शोधन किस लिए किया जाता है, तो रोग के निवारण के लिए। पारद में विशेष शोधन किसके लिए किया जाता है, तो रसायन के लिए। ओके, फिर इसके बाद में सामान्य शोधन के विषय में बात करते हैं। तो सामान्य शोधन कैसे करते हैं, तो जो आपका सुधाराज है, ठीक है, उसको समभाग में लेंगे, उसके साथ में रसोन कल्क समभाग में लेंगे, फिर सेंधव लवण लेंगे, ठीक है, कितना, आधा भाग, और क्या है, उसका प्रयोग जो है अपन शोधन के लिए करेंगे, ठीक है। तो सामान्य शोधन में, पारद के सामान्य शोधन में प्रयुक्त द्रव्य हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुधाराज है सबसे पहले बात, रसोन कल्क है, और इसके अलावा सेंधव लवण है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि पारद के सामान्य शोधन के दौरान प्रयोग किया जाने वाला जो सुधाराज है या रसोन कल्क है, उनकी मात्रा क्या होती है। वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा सम है, विषम है, एक भाग है, दो भाग है, ठीक है। तो याद रखना सम भाग मिलेंगे रसोन कल्क और सुधाराज को। सेंधव लवण कितने भाग मिलेंगे, तो आधा भाग मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पारद का संस्कार जो है उसके हेतु मात्रा कितनी चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में आपको पारद चाहिए रहता है पारद के संस्कार के लिए, ठीक है। तो रस रत्न समुच्चय ने आधा से लेकर के 2000 पल तक जो है पारद की मात्रा बताई है, जबकि रस तरंगणी ने 1 से लेकर के 100 पल के बराबर आपकी मात्रा होनी चाहिए पारद की। यानी कि अपन पारद को भी संस्कार प्रोसेस के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना मिनिमम अमाउंट या फिर कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको चाहिए रहता है, ये रस रत्न समुच्चय के अनुसार आपका बताया गया कि आधा से लेकर के 2000 पल रस रत्न समुच्चय के अनुसार इतना चाहिए अपने को पारद का संस्कार अगर कराना है तो उतनी मात्रा में पारद। इसके अलावा रस तरंगणी ने 1 से लेकर के 100 पल तक बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं पारद का ग्राह्य जो स्वरूप है उसके विषय में। तो रस रत्न समुच्चय, ठीक है, तथा रस मंजरी के अनुसार जो पारद का ग्राह्य स्वरूप है, ठीक है, ग्राह्य तथा अग्राह्य स्वरूप दोनों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है अतः सुनीलम वही रुज्वरो मध्यांत सूर्य प्रतिमम प्रकाशम, अर्थात जो क्या है थोड़ा अंतः सुअनीलो, ठीक है। तो क्या है, अंतः सुनीलो, इसके अलावा वहनी रुज्ज ज्वलो, ठीक है, तो वहनी रुज्ज ज्वलो और मध्यांत सूर्य प्रतिमम प्रकाशम, इस प्रकार का जो आपका पारद होता है वो ग्राह्य होता है। तो यहाँ पे ये श्लोक ही प्लॉट करके आपको पूछा जा सकता है कि यह जो है अंतः सुअनीलो, ठीक है, वहनी रुज्ज्वलो मध्यांत सूर्य प्रतिम प्रकाशम, यह जो है कौन से पारद का गुण है, ग्राह्य पारद की अग्राह्य पारद। तो याद रखना है ये ग्राह्य पारद का गुण है। इसके अलावा जो धूम्र के समान हो, परिपांडुष्य, ठीक है, धूम्र परिपांडुष्य यानी कि धूम्र परिपांडु के समान हो, चित्रों न योजयेत, ठीक है, तो चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है आपके अग्राह्य पारद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि धूम्र परिपांडुष्य चित्रों न योजयेत, ये क्या है आपका अग्राह्य पारद का आपका स्वरूप बताया गया है। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन आते हैं, पारद के संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने पारद में संस्कार बताए गए हैं, तो टोटल 18 संस्कार बताए गए हैं। सबसे पहली बात तो पारद के संस्कार से क्वेश्चन आते हैं, तो कितने संस्कार बताए गए, 18 संस्कार बताए गए। प्रथम जो 8 अपन कराते हैं, ये जो 18 इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 10 और 8 में। तो प्रथम जो 8 का आपका कराया जाता है वो किसके लिए कराया जाता है, तो देह तथा धातुवाद के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के तो 8 संस्कार हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारद में टोटल कितने संस्कार होते हैं, 18 होते हैं। इसके बाद में जो प्रथम 8 है वो किसके लिए किया जाता है, देह व धातुवाद के लिए, और अंतिम के जो 10 बच जाते हैं वो क्या है, धातुवाद के लिए किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बोला गया है एक अन्य अनुवासन संस्कार का वर्णन रसेंद्र चिंतामणि कथा आयुर्वेद प्रकाश में किया गया है। तो एक अन्य अनुवासन संस्कार का जो वर्णन है वह रसेंद्र चिंतामणि कथा आयुर्वेद प्रकाश में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है द्रावण संस्कार का वर्णन रसर्णव एवं रस कामधेनु ने किया है। तो जो द्रावण संस्कार है उसका वर्णन क्या है, रसर्णव एवं रस कामधेनु ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्रुति मेलन जो संस्कार है उसका वर्णन किसने किया है, रसर्णव ने किया है। तो ये चीज़ याद रखना है कि द्रावण संस्कार का वर्णन रसर्णव एवं रस कामधेनु ने किया है, जबकि द्रुति मेलन संस्कार का जो वर्णन है वो रसर्णव ने किया है।
फिर पारद के संस्कार के विषय में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके नाम याद रखने हैं और इसके बाद में अपने को याद रखना है कि पर्टिकुलरली कौन से संस्कार को करने से क्या फ़ायदा होता है, उसका परिणाम क्या होता है और किस यंत्र पे किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपका बोला गया स्वेदन संस्कार, तो स्वेदन जो संस्कार है वो दोलय यंत्र में किया जाता है। तो पारद का स्वेदन संस्कार किसके ऊपर करते हैं? दोलय यंत्र में करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? तो मल शैथिल्य कारकम, ठीक है, तो मल की शिथिल्यता करते हैं, ठीक है, तो मल शैथिल्य कारकम बताया गया। तो मल को शिथिल करने के लिए क्या है? स्वेदन संस्कार किया जाता है। इसके ऊपर करते हैं अपन लोग, दोलय यंत्र के ऊपर करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका संस्कार है मर्दन संस्कार। तो मर्दन संस्कार किस लिए किया जाता है? तो मर्दन संस्कार का परिणाम है वहनी मल विनाशनम। तो वहनी मल के विनाश करने के लिए मर्दन संस्कार किया जाता है। किसके ऊपर करते हैं? तो तप्त खल्व यंत्र के ऊपर मर्दन संस्कार किया जाता है। फिर मूर्छा संस्कार। तो मूर्छा संस्कार जो है उसका परिणाम क्या होता है? तो नष्ट पिष्ट कारकम दोष त्रय विनाशनम नैसर्गिक दोष विनाशनम, ठीक है, तो नष्ट पिष्ट कारकम दोष त्रय विनाशनम नैसर्गिक दोष विनाशनम, ये क्या है? परिणाम है मूर्छन संस्कार का। कौन सी यंत्र में करते हैं? तो तप्त खल्व यंत्र में जो है मूर्छन संस्कार किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी यंत्र में किया जा रहा है और क्या उसका परिणाम है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मूर्छन के बाद में बात करते हैं उत्थापन संस्कार। उत्थापन जो संस्कार होते हैं कौन सी यंत्र में किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन यंत्र में किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम स्वरूप उपादनम, ठीक है, तो मूर्छा तथा व्यापत्ति का नाश करने के लिए, स्वरूप उपादन करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता है। फिर पातन संस्कार के बारे में बात करें तो पातन संस्कार जो है वो 3 प्रकार से करते हैं, ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन, ठीक है। तो पातन जो संस्कार है वो आपके यंत्र के आधार पे 3 प्रकार के हैं, ऊर्ध्व, अध और तिर्यक पातन, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे आपका बताया गया है वंग आदि संपर्क कच्चुक यहाँ पे आपका बताया गया वंग आदि जो आपके सप्त कंचुक जो दोष होते हैं, ठीक है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो सप्त कंचुक जो दोष हैं उसके लिए संपर्क कंचुकम ध्रुवम, ठीक है, तो वंग आदि संपर्क कंचुकम ध्रुवम के लिए। इसके अलावा आपका नाग विक्रय हेतु कृमि दोष विनाशनम, ठीक है, तो नाग वंग विक्रय हेतु तथा यानी कि नाग और वंग दोष को हटाने के लिए तथा कृमि दोष विनाशनम, ठीक है, कृत्रिम दोष विनाशनम, ठीक है, तो जो कृत्रिम दोष है तथा नाग वंग जो दोष है उसके विनाश के लिए आपका पातन संस्कार किया जाता है। फिर बोला गया है सर्व दोष निर्मुक्तो जायन्ते नाश संशय, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सर्व दोष से निर्मुक्त होने के लिए जायन्ते नात्र संशय, ये जो है आपका क्या है? पातन संस्कार के लिए बोला गया है। अब इसमें ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यक पातन तीनों के लिए स्पेसिफिक बोला गया। जैसे कि ऊर्ध्वपातन क्यों कराते हैं? तो शकल दोष निर्मुक्तो, ठीक है, तो शकल दोष निर्मुक्तों के लिए बताया गया ऊर्ध्वपातन। अधापातन किसके लिए बोला गया है? तो अधापातन बोला गया है रसायने योग्यो भवेद द्रव्य विशेषा, ठीक है, तो रसायने योग्यो भवेद द्रव्य विशेषा, ये अधापातन के लिए बोला गया। जबकि तिर्यक पातन में आपका क्या बोला गया है? कर्मकारी भवेद ध्रुवम, ठीक है, तो कर्मकारी भवेद ध्रुवम तिर्यक पातन के लिए बोला गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं रोधन या बोधन जो संस्कार है वो दोलय यंत्र में किया जाता है। तो रोधन या बोधन जो संस्कार है वो कहाँ पे किया जाता है? दोलय यंत्र में किया जाता है। इसका परिणाम क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है सड़त्व निवारणार्थ व वीर्य प्राप्यो उत्तमम, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है सड़त्व निर्वाणार्थ व वीर्यो प्राप्ति उत्तमम। इसके अलावा बोला गया है सृष्टि अम्बे का प्रयोग, ठीक है, तो सृष्ट जो अम्बु है उसका प्रयोग मूत्र शुक्र शोणित व सैंधव से स्वेदन दोलन यंत्र में सैंधव युक्त जल में 3 दिन तक स्वेदन किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को भी नीचे में बता दिया गया है कि जो सृष्ट अम्बु है उसका प्रयोग मूत्र शुक्र शोणित व सैंधव से स्वेदन दोलन यंत्र में सैंधव युक्त जल में 3 दिन तक इसका स्वेदन कराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रोधन संस्कार किया जाता है या बोधन संस्कार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नियमन संस्कार। तो दोलय यंत्र से किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? तो जो चपल दोष रहता है, ठीक है, उसकी निवृत्ति के लिए। तो चपलत्व निवृत्ति हो ये क्या है? आपका नियमन संस्कार है। किस में करते हैं? दोलय यंत्र में।
फिर दीपन संस्कार जो है वो भी दोले यंत्र में किया जाता है। तो किसके लिए करते हैं दीपन संस्कार? तो ये जो है ग्रासार्थी दीपन वीर्य तेज वृद्धि, ठीक है। तो ग्रासार्थी दीपनम वीर्य तेज वृद्धि, इसके अलावा लेलिहा अनुभुक्षा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अनुवासन संस्कार जो होता है वो 3 दिन तक जो है अपन उसमें क्या कराते हैं, स्वेदन कराते हैं। तो अनुवासन संस्कार में 3 दिन तक स्वेदन कराया जाता है। इसके अलावा ग्रासमान जो संस्कार है वो मेनली आपका गगन भक्षण संस्कार होता है, ठीक है। तो ग्रासमान संस्कार को ही क्या बोला जाता है, गगन भक्षण संस्कार भी बोला जाता है। संचारण जो संस्कार होते हैं, ठीक है, उसे चारण संस्कार भी बोला जाता है। और रसस्य जठरे ग्रास क्षेपणम, ठीक है। तो रसस्य जठरे ग्रास क्षेपणम के लिए जो आपका चारण जो संस्कार है वो किया जाता है। इसके अलावा गर्भद्रुति, ठीक है, बाह्य द्रुति जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब जो द्रुति है उसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग द्रुति के लक्षण के विषय में। तो द्रुति के क्या लक्षण यहाँ पे आपके बताए गए हैं वो अपन देख लेते हैं। तो नील जो द्रुति है इसके लक्षण से आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है द्रुति के कितने लक्षण हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 5 लक्षण बताए गए हैं, निर्लेपत्व, द्रवत्व, तेजसत्व, लघुत्व, असंयोगस्य, ठीक है। यानी कि द्रुति जो होता है, ठीक है, उसके 5 लक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है, निर्लेपत्व आता है, ध्रुवत्व आता है, तेजस्व, लघुत्व और असंयोगस्य। ये क्या है आपके द्रुति के 5 लक्षण हैं। द्रुति को कुसुम्ब तैल में सुरक्षित रखते हैं। तो ये पूछा गया था AIPGT 2024 में। इसके अलावा पारद के संस्कार से भी सीधा क्वेश्चन आया था 2024 का जो आपका AIPGT एग्जाम था उसमें, ठीक है। तो ये 2021 में तो द्रुति से आया था, ठीक है। और अभी 2024 में पूरे पारद का जो संस्कार हमने पढ़ा है उसी को ही मैच द फॉलोइंग में उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो जो द्रुति है उसको कौन से तैल में सुरक्षित करते हैं, तो कुसुम्ब तैल में सुरक्षित करके रखा जाता है। ये आपको याद रखना है। 5 लक्षण कौन से हैं द्रुति के, तो निर्लेपत्व, ध्रुवत्व, तेजसत्व, लघुत्व और असंयोगस्य, ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जारण के विषय में। तो जारण में आपका बताया गया है द्रुति ग्रास परिणामों, ठीक है। तो द्रुति ग्रास परिणाम में अपन लेते हैं और इसके 3 स्टेप होते हैं जो जारण संस्कार है। एक आपका होता है ग्रास, पिंड तथा परिणाम, ठीक है। तो पहले ग्रास, फिर पिंड है, फिर परिणाम है। इसके अलावा डिवीजन 2 होते हैं, तो सम्मुख जारण और निर्मुख जारण। तो जारणा के 2 भेद हैं, ठीक है, सम्मुख जारणा और निर्मुख जारणा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में जो प्रमुख रूप से आपका होता है, तो मुख्य रूप से इसमें क्या करते हैं, मुख में पारद लेते हैं, ठीक है। और 164 भाग जो है उसमें बीज लिया जाता है। बीज किसको बोलते हैं, तो शुद्ध स्वर्ण या रजत जो होता है वो आपका बीज है, ठीक है। तो पारद लेंगे, ठीक है, यानी कि जारणा संस्कार के लिए पारद, और 164 जो भाग है वो बीज अपने को लेना है। इसके अलावा बोला गया है राक्षस तो राक्षस वक्त्रवन पारद किसको बोला जाता है, तो सर्व धातु भक्षण करने वाला जो पारद होता है उसे अपन कहें राक्षस वक्त्रवान पारद कहेंगे। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि राक्षस वक्त्रवान पारद किसको बोला गया है, ठीक है। तो सर्व धातु का जो भक्षण करने वाला पारद होता है उसे राक्षस वक्त्रवान पारद कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो संस्कार है उसके आपको नाम को याद रखना है। रंजन हो गया, सारण हो गया। इसके अलावा आपका संक्रमण, तो संक्रमण जो संस्कार होता है उसमें आपका बोला गया है कि सुवर्ण उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सुवर्ण उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा नाग व वंग की सहायता से ये जो संस्कार है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद वेधन जो है, तो वेधन के 5 भेद हैं, छेप, लेप, कुंत, ध्रुम और शब्द, ठीक है। तो वेधन के आपके 5 भेद हैं, छेप, लेप, कुंत, धूम और शब्द। फिर भक्षण के विषय में बात करते हैं, भक्षण व शरीर योग के विषय में। तो प्रथम 5 जो संस्कार है वो पारद के शोधन के लिए किया जाता है। तो भक्षण व शरीर योग में प्रथम 5 जो संस्कार है वो पारद के शोधन के लिए किया जाता है। इसके अलावा 6वां, 7वां व 8वां जो संस्कार है वो किसके लिए किया जाता है, 6वां, 7वां, 8वां जो संस्कार है वो आपका भूक्षा उत्पन्न हेतु के लिए किया जाता है, ठीक है। पारद की गतियाँ कितनी बताई गई हैं, तो 5 गतियाँ हैं, जल, हंस, मल, धूम, जीव गति, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पारद की गतियों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो टोटल 5 प्रकार बताए गए हैं, जल गति, हंस गति, मल, धूम और जीव गति, ठीक है। अब इसमें से अदृश्यमान जिसको हम लोग देख नहीं सकते वो गति कौन सी है, तो आपका जीव गति है, ठीक है। इसके अलावा आपका मंत्र द्वारा जीव गति है, ठीक है।
और जो 4 बच जाते हैं यानी कि जल, हंस, ठीक है, मल और धूम गति, इसको आप जो है देख सकते हो। ये जो आपका जीव गति हो उसके लिए बोला कि मंत्र पूजा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो जीव गति है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मंत्र पूजा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन जारण और जारणा को नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। और आपका मंडे से जो है ऐप के ऊपर लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं टाइमिंग आप लोग को ग्रुप में मैसेज करके बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो फिर थैंक यू।